वेलकम टू स्टडी क्लिक। आप सबका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लिक पे है। वीडियो के सेकंड लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार आपके एग्जाम में आते रहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच निमाटोड इज नोन फॉर द कॉजिंग रूट लेसन डिजीज इन द प्लांट्स? पहला ऑप्शन आपके सामने है मेलोडोगाइनी इनकॉग्निटा, बी ऑप्शन है हेट्रोडेरा ग्लाइसिनिया, सी ऑप्शन है प्रेटिलिंकस स्पीसीज, डी ऑप्शन है ग्लैगोडेरा रोस्टिकेंसिस। सभी लोग मुझे देंगे, रिप्लाई देंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? रिप्लाई देंगे आप लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? कौन सा निमेटोड इसके रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा, प्रेटिलिंकस स्पीसीज। प्रेटिलिंकस स्पीसीज कॉमनली कॉल्ड एज द रूट लेसन निमेटोड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को याद रखिएगा। रूट लेसन निमेटोड्स के रूप में जाना जाता है। कॉजेज रूट लेसन डिजीज लीडिंग टू नेक्रोटिक लेसन ऑन द प्लांट्स। रूट्स के ऊपर नेक्रोटिक डिकेइंग लेसन स्पॉट क्रिएट करने लगता है और यह डिजीज रूट नॉट कह सकते हैं कि रूट लेसन निमेटोड्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा कॉजेज ए डिजीज नोन एज टोबैको विल्ट, बी ऑप्शन सिट्रस कंकर, सी ऑप्शन एप्पल फॉर द ब्लाइट, डी ऑप्शन है लिटिल लीफ डिजीज। माइकोप्लाज्मा कौन सा डिजीज कॉज करता रहता है? वो पता है, लिटिल लीफ डिजीज कॉज करता रहता है। जैसा कि आपको पता है प्लांट पैथोलॉजी मॉलिक्यूल्स फाइटोप्लाज्मा को पता है, माइकोप्लाज्मा इज नोन एज अ जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, पीपीएलओ कहा जाता है। जो माइकोप्लाज्मा प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं फाइटोप्लाज्म। याद रखिएगा, फाइटोप्लाज्मा, फाइटो मीन्स क्या होता है? प्लांट। तो माइकोप्लाज्मा जो प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं वो कहते हैं फाइटोप्लाज्म। माइको नोन एज माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म दैट कॉट लिटिल लीफ डिजीज इन द ब्रिंजल के अंदर लिटिल लीफ की पत्तियां छोटी छोटी हो जाती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज क्राउन रॉट इज प्राइमरली अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द प्लांट? बताना आपको है, क्राउन रॉट किस पार्ट को प्रभावित करता है पौधे के? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर। रिप्लाई देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? अपनी तैयारी को देखिए, कितना अच्छा आपने प्रिपरेशन किया है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। स्टेम, करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेम। क्राउन रॉट डिजीज दैट अफेक्ट द प्लांट्स स्टेम कॉजिंग रॉटिंग एंड विल्टिंग। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। Next question, dumping of disease is primarily caused by which group of the pathogen? Dumping of disease किस ग्रुप ऑफ से पैथोजन से प्रभावित होता रहता है? फंजाई, बैक्टीरिया, निमेटोड्स, वायरसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग रिप्लाई देंगे और अपनी प्रिपरेशन को चेक करिए। इसका आंसर क्या होगा? रिप्लाई देंगे हमको आप, फंजाई। देखते हैं हम लोग। डंपिंग ऑफ डिजीज जो होता है फंजाई से कॉज होती रहती है और इसके लिए जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वह सॉइल बोर्न होता है। याद रखिएगा, सॉइल बोर्न फंजाई होता है और इसे कहते हैं पीथियम एंड राइजोक्टोनिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीथियम और राइजोक्टोनिया जो क्या करते हैं? डंपिंग ऑफ डिजीज कॉज करते रहते हैं। और ये कैसा होता है? इसका जो सीडलिंग होता है, सीडलिंग स्टेम होता है, वह वाटर लॉक कंडीशन होता है, थिन होता है और थ्रेड लाइक इन इन्फेक्टेड एरिया, थ्रेड लाइक दिखता है इन्फेक्टेड एरिया के अंदर। और इसकी यंग्स लीफ क्या होती है? जो यंग्स लीफ होती है विल्ट होती रहती है और टर्न ग्रीन ग्रे टू ब्राउन, ग्रीन ग्रे से ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती रहती है। तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जो सिम्टम्स हैं आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज के नाम है। इस लिस्ट को बार बार आपको मैं बताता हूँ कि याद रखने की जरूरत है, या उन सभी फंगल पैथोजन से प्रभावित होने वाले डिजीज का नाम दिया हुआ है। क्लब रॉट ऑफ क्रूसीफेरा, वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो, स्टेम रॉट ऑफ पपाया, डंपिंग ऑफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे थे, जिस डिजीज की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो डिजीज का नाम क्या है? डंपिंग ऑफ। यहाँ पे पा सकते हैं डंपिंग ऑफ द सीडलिंग पीथियम स्पीसीज आपका दिया हुआ है। तो ऐसे इस लिस्ट को जरूर रिमेंबर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकता है और यहाँ सारी डिजीज आपको एक साथ मिल जाती है, तो याद रखने की इसकी जरूरत आपको है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। द डिजीज सीथ ब्लाइट अफेक्ट विच क्रॉप?
सीड ब्लाइट, याद रखिएगा सीड ब्लाइट। आप अपने को चेक करिए कितनी अच्छी प्रिपरेशन आपने माइक्रोबायोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी के अंदर किया हुआ है। तो देखेंगे किसको प्रोवाइड करता है सीड ब्लाइट, राइस को, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या है, राइस। सीड ब्लाइट इज अ डिजीज दैट अफेक्ट द राइस प्लांट्स कॉज्ड बाय द फंगस। आप याद रखिएगा राइजोक्टोनिया सोलेनाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि किस फंगस से यह डिजीज सीड ब्लाइट होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज के रूप में कौन जानता है, ग्रीनियर डिजीज ऑफ द बाजरा, फायर ब्लाइट ऑफ द एप्पल, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, सिट्रस कैंकर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोगों को रिप्लाई देना है। करेक्ट आंसर क्या होगा, लीफ कर्ल ऑफ पपाया। आपको पता है लीफ कर्ल ऑफ पपाया एक वायरल डिजीज आपका है, और पपाया लीफ कर्ल कॉजेज द डिजीज लीफ कर्ल ऑफ पपाया स्टंटिंग ट्विस्टेड पेट्यूल। इसका जो होता है कम ग्रोथ करने वाला ट्विस्टेड मुड़ा हुआ पेट्यूल होता है। डाउनवर्ड कर्विंग ऑफ द लीफ, लीफ नीचे की तरफ झुकी होती रहती है। वेन इनेशन आर द सिम्टम एंड वेन इनेशंस आर द सिम्टम्स सो बाय द इन्फेक्टेड पपाया। और जो वेन आपको जो होती है ना, पपाया की जो लीफ होती है उसकी वेन्स बहुत क्लियर दिखती रहती है, एकदम उभरा हुआ दिखता रहता है इन्फेक्टेड पपाया, जो लीफ कर्ल ऑफ पपाया होता है जो वायरस इन्फेक्टेड होता रहता है। तो ये सिम्टम आपके हैं और ये डिजीज बार बार एग्जाम में आपसे पूछता रहता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज, प्लांट डिजीज का नाम जो बार बार एग्जाम में पूछता है, इनको जरूर आप रिमेंबर रखिए। उन डिजीजों का नाम हमेशा आपको याद रखना चाहिए, जैसे टोबैको मोजैक, कलीफ्लावर मोजैक, शुगर केन मोजैक, पोटैटो लीफ रोल, बंकी टॉप ऑफ बनाना, लीफ कर्ला पपाया। देखिए यही क्वेश्चन पूछा था, लीफ कर्ला पपाया, वैन क्लेरी ऑफ लेडी फिंगर, राइस टुंगरो डिजीज, कुकुम्बर मोजैक, टोमेटो मोजैक डिजीज। ये कुछ प्लांट स्पेसिफिक वायरस इंड्यूस्ड डिजीजेस हैं जो बार बार एग्जाम में आता है, तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन ईयर डिजीज। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ द बाजरा इज कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजन। आपके सामने ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अल्बिगो कैंडिडा, बी ऑप्शन है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकुला, सी ऑप्शन है पक्सिनिया ग्रैमनिस, डी ऑप्शन है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस। आपको रिप्लाई देना है ग्रीन ईयर डिजीज किससे कॉज होती रहती है। चलिए सभी लोग मुझे रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी मुझे रिप्लाई देंगे, इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सामने है, इसका रिप्लाई देंगे। रिप्लाई देंगे आप लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, रिप्लाई दीजिएगा आप लोग। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ द बाजरा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनाई इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनाई है। अगर मैं बात करूं स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनाई कोला, the principal symptom of the disease is the transformation of the ear into the twisted leafy structure। जो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है वो ट्विस्टेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगता है, गिविंग ग्रीन लीफी अपीयरेंस। और ये कैसा अपीयरेंस देता है, ग्रीन लीफी अपीयरेंस देता है। ट्रांसफॉर्मेशन अकर ड्यू टू द हाइपरट्रॉफी ऑफ द एंड हाइपरप्लेसिया। कहते हैं जो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है वो ग्रीन लीफ जैसा दिखने लगता है, और कहते हैं इसमें हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया जैसी कंडीशन होती है। हाइपरट्रॉफी कहते हैं मॉल फॉर्म स्ट्रक्चर होती है, हाइपरप्लेसिया का मतलब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, बहुत तेजी सेल डिवीजन हुआ और अपना मॉल फॉर्म स्ट्रक्चर लिया, जो इन्फ्लोरेसेंस है वो ग्रीनिश हो जाता है और बहुत ट्विस्टेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफिलोरॉस वायरसेंस विच कॉजेज द रेड रस्ट ऑफ द टी। सेफिलोरॉस वायरसेंस जो रेड रस्ट ऑफ टी कॉज करता है, बीमारी किससे है, ए बैक्टीरिया, ए फंगस, अ वायरस एंड एल्गा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आता रहता है। रिप्लाई देंगे ये कौन सा डिजीज कॉज करता है, इंपॉर्टेंट था, सेफिलोरॉस वायरस एंड एल्गा होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, एल्गी से है, तो आपको याद रखना है रेड रस्ट ऑफ द टी कॉज बाय सेफिलोरॉस वायरसेंस। बहुत बार एग्जाम में आ रहा है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है, और ये एक ग्रीन एल्गा है जिससे ये बीमारी होती रहती है टी प्लांट्स के अंदर।
affecting the tea plants. It's lead to the oval or oblong shaped patches on the stems, leaves, affecting both young and old tea plants. कहते हैं young और old tea plant दोनों को प्रभावित करता रहता है, और ये बहुत ही important एग्जाम के लिए. Next question. Bacony disease of the rice is caused by which pathogen? Bacony disease of the rice is caused by which pathogens? किस पैथोजन से काम होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जिब्रेलिया फ्यूजिकोराई फंगस होता है, उससे कॉज होता रहता है. ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है. बेकनी डिजीज और फुलिश सीडलिंग डिजीज, याद रखिएगा. राइस के अंदर बेकनी डिजीज या फुलिश सीडलिंग डिजीज कॉज होता है एक फंगस है जिसका नाम है जिब्रेलिया फ्यूजिकोराई. ट्रिगर द एबनॉर्मल इंटरनोड इलॉन्गेशन. इसमें होता क्या है, एक जापानी वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस डिजीज के बारे में डिस्कवरी किया था, याबुता सुमिकी. इन्होंने बताया क्या कि राइस प्लांट का जो इंटरनोड होता है वो हाईली इलॉन्गेट कर जाता था, जिसकी वजह से ये प्लांट्स क्या करते थे, फॉल डाउन, गिर जाते थे, फुलिश सीडलिंग के रूप में गिर जाते थे. और इसके बाद लेटर इन्होंने पाया कि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स है उसका नाम है जिब्रेलिक एसिड. जिब्रेलिक एसिड का नाम इसी फंगस के डिस्कवरी के आधार पर दिया गया, इसी से प्राप्त किया गया था, इसलिए से कहते हैं जिब्रेलिया फ्यूजिकोराई से प्राप्त होने वाले हार्मोन्स का नाम है जिब्रेलिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजन? आपके सामने है रेड रॉट ऑफ शुगर केन. तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन किसके द्वारा होता है आपको बताना है. आपके सामने सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, एरिसाइपी ग्रैंडिस, अस्ट्रेलागोसिटामनी, कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम. आंसर आपका क्या है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम विच इज अ सीवियर डिजीज. It's characterized by the red decoloration. याद रखिएगा, red decoloration of the internodal tissue with white cross bars caused by the host secreted by a dye antagonistic to the fungus. तो यह रेड कलर का जो दिखता रहता है, इसके ऊपर जो स्पॉट पड़ते रहते हैं, डिकलरेशन ऑफ इंटरनोड टिश्यू, इंटरनोड के ऊपर रेड कलर का जो स्पॉट पड़ता रहता है वह किसकी वजह से होता रहता है, होस्ट के डाई सिक्रेट करने से होता रहता है. Next question. The rust disease of the lysine is caused by which pathogen? Rust disease किसके द्वारा कॉज की जाती रहती है आपको बताना. लाइसिन का, मेलामोस्पोरा, अल्टरनेरिया, टैफ्राइना, सर्कोस्पोरा. सभी लोग मुझे रिप्लाई देंगे सर्कल से क्या होगा पता होना चाहिए. मेलामोस्पोरा. The rust disease of the flax, याद रखिएगा, rust disease of the flax and linseeds is caused by the fungus Melamospora linei. Important, a large orange pustule form on the leaves, initially surrounded by the yellow areas, eventually necrosis spread, leading to the premature leaf death. ये सब कुछ क्या important symptoms हैं, आपको याद रखने की जरूरत है. अगला क्वेश्चन है लूज स्मट ऑफ द बॉर्ली इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन. तो आपको बताना है लूज स्मट ऑफ द बॉर्ली इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन. सभी लोग रिप्लाई देंगे. पहला ऑप्शन है अस्लैगोमेटिस, बी ऑप्शन अस्लैगोटिटिसाइस, सी ऑप्शन अस्लैगोसिटैमनी, डी ऑप्शन अस्लैगोन्यूडा. तो करेक्ट आंसर क्या इसका होगा, अस्लैगोन्यूडा. वो पता है लूज स्मेट ऑफ द बॉर्ली इज कॉज्ड बाय ए फंगस अस्लैगोन्यूडा. लूज symptoms manifest a black powdery spores in place of seed canals. Enclosed by a fragile membranes, infected head may show only flower cluster rachish at the harvest with the spore dispersal. देखो नाम समझने की जरूरत होती है. कहने का मतलब क्या कह रहा है, लूज स्मट ऑफ बॉर्ली. लूज स्मट का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो स्पोर्स होते रहते हैं बहुत फ्रेजाइल मेम्ब्रेन से कवर किए जाते हैं, और थ्रेसिंग के टाइम ये क्या होता है, रिलीज हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्या होते हैं, रिलीज आते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया लूज स्मट. और जब ये थ्रेसिंग द्वारा अलग नहीं हो पाते हैं तो कवर्ड स्मट के रूप में जाना जाता है. तो ये लूज स्मट ऑफ बॉर्ली है अस्ट्रेलेगोन्यूडा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कवर्ड स्मट ऑफ बॉर्ली. देखिए अभी लूज स्मट ऑफ बॉर्ली आया था, अब कवर्ड स्मट ऑफ द बॉर्ली इज कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजन. अस्लैगोमेटिस, अस्लैगोहॉर्डियाई, अस्लैगोसिटैमनी, अस्लैगोन्यूडा. रिप्लाई देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या होगा, अस्लैगोहॉर्डियाई. याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है
कवर्ड स्पॉट ऑफ बार्ली, क्योंकि बार बार पूछता रहता है, आपको याद रखने की जरूरत है, लूज स्पॉट ऑफ बार्ली और कवर्ड स्पॉट ऑफ बार्ली। तो लूज स्पॉट का आपने पीछे देखा, अश्लेगो न्यूडा, कवर्ड स्पॉट ऑफ बार्ली आप देखेंगे अश्लेगो होडियाई। यहाँ पे आप देखोगे infected plant show no symptom until heading. Carnola is replaced by the compact mass of the dark brown smut spore in a persistent membrane. मैंने कहा ना, यहाँ जो कैरनॉल्स होते हैं वह क्या होता है, एक कॉम्पैक्ट डार्क ब्राउन स्मट स्पोर से रिप्लेस कर दिए जाते हैं, और उस स्पोर के चारों तरफ एक परसिस्टेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, पाई जाती है, जो थ्रेसिंग के टाइम में अलग नहीं होता रहता है। और ये कहते हैं ना, स्टंटेड ग्रोथ, डिलेड हेड इमरजेंस एंड समटाइम स्मट स्टिक कैन अपीयर ऑन द लीफ ब्लेड्स। कभी कभी ये लीफ ब्लेड पे भी दिखाई देने रहता है। ये सिम्टम इंपॉर्टेंट है। कवर्ड स्मट किसे कहते हैं, लूज स्मट कहते हैं, ये आपको जानने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवर्ड स्पॉट ऑफ सोरगम। देखिए आपका अगला क्वेश्चन आ गया, कवर्ड स्पॉट ऑफ द सोरगम इज कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजन। आपके सामने है, स्पेसिलिथिया क्रुएंटा, स्पेसिलोथिका रिलैंसा, स्पेलोथिका सार्गई, टालिपो स्पोरियम एरिंगबर्गाई। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, स्पेलोथिका सार्गाई, सारगम में होता है। कवर्ड कर्नोल स्मट ऑफ द सारगम, आपको पता है कवर्ड कर्नोल स्मट ऑफ द सारगम, सारगम बाइकोलर्स। इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो आपको जानने की जरूरत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लीफ कर्ल ऑफ पीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। द लीफ कर्ल ऑफ द पीच इज कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजन। किस पैथोजन से कॉज होता है लीफ कर्ल ऑफ पीच? मेलामोस्पोरा लिनाई, अल्टरनेरिया सोलनाई, टैफ्रेना डिफॉर्मेंस, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग मुझे रिप्लाई देंगे, मेलामोस्पोरा लिनाई। मेलामोस्पोरा लिनाई जो आपका सामने है, ये क्वेश्चन का आंसर है। और आप सॉरी मिस्टेक हो गया, इसमें लीफ कर्ल ऑफ पीच पूछा हुआ है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, टैफ्राइना डिफॉर्मेंस। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, टैफ्राइना डिफॉर्मेंस होता है। लीफ कर्ल ऑफ पीच जो होता है टैफ्राइना डिफॉर्मेंस के द्वारा होता है। और द पीच, देखिए लिखा है, द पीच लीफ कर्ल इज कॉज्ड बाय द फंगस टैफ्राइना डिफॉर्मेंस। इन्फेक्टेड प्लांट यंग लीव्स सो येलो टू द रेडिश डिस्कलरेशन। जो यंग लीफ जो होती है, ये एला से रेडिश कलर का डिस्कलरेशन दिखाता रहता है, बिकम थिक हो जाता है, क्रिस्प हो जाता है, क्रिंकल्ड होता है, रिजल्टिंग इन द कर्ल एंड डिफॉर्म लीफ, कर्ल और डिफॉर्म लीफ जैसा दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिजीज ऑफ द पोटैटो, व्हाट डिजीज ऑफ द पोटैटो कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजन। किस पैथोजन के द्वारा व्हाट डिजीज ऑफ द पोटैटो कॉज होता रहता है? ऑप्शन हमने है मेलानोस्पोरा लिनाई, अल्टरनेरिया सोलनाई, टैफ्राइना डिफॉर्मेंस, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, आप सभी रिप्लाई देंगे, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। आपको पता है व्हाट डिजीज the potato is caused by the fungus Synchytrium indobioticum. Potato words affect all around the part except the root. रूट के छोड़कर ऊपर के सभी पार्ट को ये प्रभावित करता है। स्टेम डेवलप रफ कारुगेटेड वर्टी गाल्स, उस पर क्या होता है, छोटे छोटे कारुगेटेड वर्टी गाल्स स्टेम के ऊपर दिखने लगते रहते हैं। वाइल्ड ट्यूबर एंड स्टोलन्स सो कलीफ्लावर लाइक आई स्वेलिंग। और ये ट्यूबर्स जो होते हैं, स्टोलन होते हैं, ये कलीफ्लावर लाइक क्या होते हैं, आई स्वेलिंग जैसा दिखता है, छोटे छोटे आई स्वेलिंग जैसा स्ट्रक्चर्स के ऊपर दिखने लगता है। नेक्स्ट, रेड रस्ट, रस्ट डिजीज ऑफ द कॉफी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रस्ट डिजीज ऑफ द कॉफी इज कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजन। रस्ट डिजीज ऑफ कॉफी किसके द्वारा कॉज किया जाता है? मेलामोस्पोरस लिनाई, हेविलिया वेस्टिक, ग्राफियोला फाइनिक्स, क्रोनेटारिया रेविकोला। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, रस्ट डिजीज ऑफ कॉफी, हेविलिया वास्टेटिक्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कॉफी रस्ट डिजीज कहा जाता है, कॉफी रस्ट डिजीज का आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसके ऊपर स्मॉल एलोविस स्पॉट एंड द अपर लीफ, लीफ के अपर सरफेस पे स्मॉल एलोविस स्पॉट डेवलप कर जाते रहते हैं और राउंड स्पॉट होते रहते हैं। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। फॉल्स स्पॉट ऑफ द पैडी, फॉल्स स्पॉट ऑफ द पैडी इज कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है,
false smut of the paddy, Astragomedes, Astragohodai, Clavius orygi sativa, Spalotheca sargai। क्या करेक्टर इसका होगा? पैडी, क्लेविस ओराइजी, याद रखिएगा, ओराइजी सटाइवी, क्लेविस ओराइजी सटाइवी, फॉल्स स्मट ऑफ द पैडी इज कॉज्ड बाय द फंगस अस्ट्रेलागो पैडी वायरस भी कहा जाता रहता है। और फॉल्स स्मट किसका मेंबर है? एस्कोमाइसिटिस डिफर फ्रॉम द टू स्मट। कहते हैं, याद रखिएगा, स्मट बेसिकली डिजीज किससे होती है? बेसिडियोमाइकोटिना से होती है, लेकिन यह एक एस्कोमाइकोटिना का मेंबर है जो फॉल्स स्मट ऑफ द पैडी, इसलिए डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बार बार एग्जाम में पूछ लेता रहता है कि स्मट डिजीज अलग हो जाता है और फॉल्स स्मट जो मेंबर अलग फैमिली का है, अलग क्लास का है, जिसे कहा जाता है एस्कोमाइकोटिना का मेंबर है, जिसे क्लेविसेस कहा जाता रहता है। जल्दी ये बीमारी स्मट डिजीज क्या होती है? बेसिडियोमाइकोटिना की डिजीज है। फिर भी आप देख रहे हैं एस्कोमाइकोटिना, इसलिए इसका नाम है फॉल्स डिजीज। डिफर फ्रॉम द ट्रू स्मट बाय फॉर्मिंग सोराई दैट इरप्ट थ्रू द पेलिया और लेम्मा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं इसमें डिफरेंसेस क्या है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजन? बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, बार बार एग्जाम में पूछता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, वायरस, वायराइड, बैक्टीरिया, फंजाई, आपको पता होना चाहिए। वायराइड के द्वारा ये डिजीज होती रहती है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर इज कॉज्ड बाय पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। आपको पता है वायराइड क्या होता है? जिसके पास केवल जेनेटिक मैटेरियल होता है, प्रोटीन कोड क्या होती है? एब्सेंट होती रहती है। और यह बहुत डीनर साहब ने इसके बारे में डिस्कवरी किया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पहले डिजीज के रूप में रिपोर्ट किया था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, जिसके पास केवल जेनेटिक मैटेरियल होता है, प्रोटीन कोड एब्सेंट होती है, इसे कहते हैं वायराइड कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टर्स हैं, सिम्टम्स हैं। एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज किससे कॉज होती है? आपको बताना है। एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज कॉज इज ऑफ द कॉटन इज कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजन? जेंथोमोनास ओराइजी, जेंथोमोनास सिट्री, जेंथोमोनास मालवेसिरम, स्पेलियोथिका सारगाई। एंगुलर लीफ स्पॉट किसके द्वारा होता है? जेंथोमोनास मालवेसिरम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार डिजीज पूछता रहता है। और ये किससे होती है? बैक्टीरियल ब्लाइट जिसे कहा जाता है, बैक्टीरियल ब्लाइट, याद रखिएगा, किससे होने वाली बीमारी है? बैक्टीरिया से। एंगुलर लीफ ऑफ द स्पॉट इज जेंथोमोनास। अब देखिए इसमें करेक्टर्स क्या होता है? लीफ फॉर्म स्मॉल एंगुलर ब्राउन और स्ट्रा कलर्ड स्पॉट with yellow hollow which later dry up and fall out creating irregular hole in the leaves। कहते हैं कि irregular holes क्रिएट होते रहते हैं, जिसमें एंगुलर ब्राउन या स्ट्रा कलर्ड स्पॉट या येलो हॉलो छिद्र बन जाते रहते हैं। ये सब कुछ इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? आपको याद करने की जरूरत है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें दिया है राइस के अंदर कौन सी बीमारी होती है। तो ये टेबल मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, आप यहाँ से रख सकते हो कि राइस के अंदर बैक्टीरिया ब्लाइट्स, एप्पल के अंदर फायर ब्लाइट्स, कैरेट्स के अंदर सॉफ्ट रॉट, सिट्रस के अंदर सिट्रस कैंकर। आप देख रहे हो कॉटन के अंदर क्या? एंगुलर लीफ स्पॉट। देखो अभी आगे स्पॉट, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, यही क्वेश्चन। तो ये पोटैटो के अंदर रिंग रॉट्स, पोटैटो के अंदर स्कैप। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल आप जरूर याद रखिए और कॉजल पैथोजन का नाम याद रखिए, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। विल्ट डिजीज ऑफ द टोमेटो, अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया। विल्ट डिजीज ऑफ द टोमेटो किसके द्वारा कॉज किया जाता रहता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, अल्टरनेरिया सोलेनाई, हेलमिंथोस्पोरियम सटाइवम, एरिसाइफी पॉलीगोनाई। तो विल्ट डिजीज किससे होती है टोमेटो की? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, आप देख सकते हैं, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। विल्ट डिजीज ऑफ टोमेटो caused by the fungus Fusarium oxysporum. Pathogen often causes one-sided yellowing starting with older leaves and leading to the wilting of browning। कहते हैं कि यह वन साइडेड लीफ के एक हिस्से में क्या होता है? विल्टिंग शुरू होती है, ओल्डर लीफ से स्टार्ट होती है, जनरली होती है, और ये विल्टिंग का काज करती रहती है। धीरे धीरे लीफ का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता रहता है। स्टंटेड ग्रोथ रिटार्ड कर दी जाती है, रोक दी जाती है। फ्रूट एब्सेंस हो जाते हैं और ब्राउन वैस्कुलर टिश्यू कैन बी सीन।
और वहाँ पे जो वैस्कुलर टिश्यू भी क्या है, ब्राउन कलर का दिखने लगता है। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं विल्टिंग डिजीज कॉज करने लगती है, विल्ट सूख जाता है प्लांट्स। नेक्स्ट आपका है विच डिजीज इज एसोसिएटेड विद द एरिसाइफी। एरिसाइफी फंगल डिजीज है, उससे जुड़ने वाली बीमारी का नाम बताना है। पाउडरी मिल्ड्यू, डाउन मिल्ड्यू, कवर्ड स्मैट, लीफ ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सभी मुझे रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पाउडरी मिल्ड्यू। एरिसाइफी एक एस्कोमाइकोटिना का मेंबर्स है और देखिए लिखा हुआ है एरिसाइफी स्पीसीज आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द एबव ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, हास्टोरिया की सहायता से फूड नरिशमेंट प्राप्त करते रहते हैं और ये व्हाइट पाउडरी कोरिडियल स्टेज होस्ट सरफेस पे शो करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, इसको पाउडरी मिल्ड्यू भी कहा जाता रहता है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कास्ड बाय व्हिच पैथोजन। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, पक्सीनिया, अस्टिलैगो, सिस्टोपस, पेजाइजा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सिस्टोपस। को पता है सिस्टोपस एक क्या है, ओमाइसिटीज का मेंबर है और ये क्या काज करता रहता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर काज करता रहता है, जिसे बोलते हैं एल्बिगो कैंडिडा भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ओमाइसिटीज का मेंबर है एल्बिगो कैंडिडा, जिसे कहते हैं सिस्टोपस कैंडिडस भी कहा जाता रहता है, इस नाम से भी पूछा जाता रहता है। और इसके कैरेक्टर्स की मैं बात करूं तो क्या होता है, व्हाइट रस्ट क्रिएट्स स्मॉल व्हाइट पस्ट्यूल ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। लीव्स के निचले हिस्से पे व्हाइट व्हाइट क्या करते हैं, पस्ट्यूल लाइक स्पॉट पड़ जाते रहते हैं, which can merge to form larger irregular shaped lesion filled with the white spore। कहते हैं जो स्पॉट होते हैं वो मिक्स करते हैं बड़े होल के रूप में, कहते हैं इरेगुलर लेसन व्हाइट स्पोर, जिसमें व्हाइट स्पोर पाया जाता रहता है, वह इसके लीफ के निचले हिस्से पे दिखाई देने लगता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी इस व्हाइट रस्ट ऑफ द क्रूसीफर इज ए स्यूडो रस्ट। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, व्हाइट रस्ट ऑफ द क्रूसीफर इज ए स्यूडो रस्ट। देखिए याद रखिएगा, चूंकि रस्ट डिजीज किससे काज होती है, पहला बात रस्ट डिजीज बेसिकली क्या होती है, एक बेसिडियो माइकोटोना के डिजीज है। आपने पढ़ा होगा रस्ट डिजीज ऑफ पक्सीनिया किससे होता है, आपको पता है यह एक क्या है डिजीज इंपॉर्टेंट है जो बेसिडियो माइकोटिना की फंगस से होती है, लेकिन यह ओमाइसिटीज फंगस है एल्बिगो कैंडिडा, इसलिए इसको कभी कभी स्यूडो रस्ट भी कहा जाता रहता है। यह इंपॉर्टेंट है, बेसिडियो माइकोटिना का मेंबर नहीं है, ओमाइसिटीज का मेंबर है, इसलिए कभी कभी स्यूडो रस्ट ऑफ द क्रूसीफर भी से कहा जाता है, याद रखने की जरूरत होती है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजन। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके द्वारा होता है, एल्बिगो कैंडिडा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन, अल्टरनेरिया सोलनाई, अस्ट्रेलागोमेडिस। आप उसको मुझे जवाब देंगे। अभी आपने पूछा था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अब पूछा है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो क्या इसका आंसर होगा, अल्टरनेरिया सोलेनाई। आप यहां देख सकते हैं अर्ली ब्लाइट पोटैटो इज कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया सोलेनाई। अर्ली ब्लाइट मेनली अफेक्ट स्ट्रेस्ड और एजिंग प्लांट्स। जो स्ट्रेस प्लांट होते हैं, एजिंग प्लांट होता है, उनको अफेक्ट जनरली अर्ली ब्लाइट डिजीज कॉज करती है विद द सिम्टम इनिशियली अपीयरिंग ऑन द ओल्डेस्ट लीफ। ज़्यादातर इसके जो सिम्टम्स पहले अपीयर होते हैं ओल्डर लीफ पे अपीयर होते हैं। दिस लीव्स डेवलप सर्कुलर टू द एंगुलर डार्क ब्राउन लेसन। ये जल्दी जो लीफ के ऊपर डेवलप करता है सर्कुलर या तो एंगुलर डार्क ब्राउन क्या करता है, लेसन्स रिलीज उसके ऊपर शो करता रहता है और चारों तरफ एक कंसेंट्रिक रिंग भी बनाता रहता है, याद रखिएगा। ऑफन फॉर्मिंग कंसेंट्रिक रिंग रिजल्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक टारगेट बोर्ड इफेक्ट। इसलिए कहते हैं इसके चारों तरफ क्या होते हैं, कंसेंट्रिक रिंग बनती रहती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अल्टरनेरिया सोलनाई का अर्ली ब्लाइट ऑफ द पोटैटो डिजीज के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजन। अभी अपने पिछले क्वेश्चन में देखा है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन। लेट ब्लाइट पोटैटो इज कॉज्ड बाय द फंगस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेशन, जो किसका मेंबर होता है, आपको याद होने जो होता है फाइटोप्थोरा भी क्या है, ओमाइसिटीज ग्रुप का मेंबर है। और ये क्या करता रहता है, सर्कुलर टू इरेगुलर शेप्ड वाटर सोक्ड स्पॉट टिपिकली सीन ऑन द लोअर लीव्स। लीफ के लोअर हिस्से पे इसके स्पॉट्स देखने को मिलते रहते हैं। दीज लेसन ऑफन स्टार्ट नियर द लीफ टिप और द एंड। जल्दी इसके जो लेसन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, लीफ टिप या किनारे से स्टार्ट होते रहते हैं, जहाँ पे ये ड्यू लिंगर्स टू द लॉन्गेस्ट।
नेक्स्ट, टिक्का डिजीज ऑफ द ग्राउंडनट इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन। इंपॉर्टेंट डिजीज है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ग्राउंडनट, एस्परजिलस, पक्सिलिया, सर्कोस्पोरा, फ्यूजोरियम। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सर्कोस्पोरा। आपको पता है टिक्का डिजीज ऑफ द ग्राउंडनट इज कॉज्ड बाय द फंगस सर्कोस्पोरा पर्सुनिटा। इट इज नोन एज लीफ स्पॉट डिजीज। याद रखिए, कभी आपसे पूछेगा लीफ स्पॉट डिजीज के रूप में ये जाना जाता है। डार्क ब्राउन टू द ब्लैक सर्कुलर स्पॉट ऑन द लीव्स। डार्क ब्राउन या ब्लैक स्पॉट क्या होता है? इसके लीफ पे, स्टेम पे, पेटियोल पे दिखाई रहता है। जब बहुत सीवियर केस हो जाता रहता है, ऐसी कंडीशन में डिफोलिएशन, इनकी लीफ क्या होती है? फॉल डाउन हो जाती रहती है और सब येलो स्पॉट और होल भी इस पे दिखने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम स्मट disease is given to those produced by the fungus Astilagobicos। स्मट डिजीज इसको नाम दिया गया है, वह जिस फंगस से प्रोड्यूस होते हैं उसका नाम क्या है? अस्टिलैगो। तो क्यों नाम दिया गया स्मट डिजीज? पहला ऑप्शन, इट्स माइसिलियम इज ब्लैक इन कलर। इसका माइसिलियम ब्लैक कलर का होता है। इट पैरासाइटाइज सीरियल्स। सी ऑप्शन, द होस्ट बिकम कंप्लीटली ब्लैक। द फंगस प्रोड्यूस ब्लैक सूटी स्पोर एज मॉसेस। करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजीज तो आप याद कर लेते हैं, इसको स्मट डिजीज क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। द फंगस प्रोड्यूस ब्लैक सूटी स्पोर मॉसेस। स्मट आर द कॉज्ड बाय द फंजाई विद द एबंडेंट डार्क ब्लैक सूटी डस्ट लाइक टेलियोस्पोर। जो इसके अंदर जो स्मॉल ब्लैक डस्ट लाइक टेलियोस्पोर जो होते हैं, वही कारण है इसको स्मट डिजीज कहता है। They derive their name from the Germanic words for the dirt। देखो अपना नाम कैसे प्राप्त किया है? Germanic word for the dirt। They primarily belong to the phylum Basidiomycotina। हमने बोला था कि रस्ट और स्मट दोनों डिजीज किससे काज होती है? ये बेसिडियोमाइकोटिना के मेंबर। क्योंकि इसको स्मट नाम इसलिए दिया गया है कि इसमें जो टेलियोस्पोर होते हैं वह ब्लैक सूटी डस्ट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते रहते हैं, और एक जर्मेनिक वर्ड है जिससे ये प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट, स्मट ऑफ द मैज इज कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजन? अस्टिलैगोमेडिस, अस्टिलैगोहोल्डाई, अस्टिलैगोसिटैमनी, अस्टिलैगोल्यूडा। तो बताना आपको है स्मट ऑफ मैज, अस्टिलैगोमेडिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अस्टिलैगोमेडिस। स्मट ऑफ मैज इसे कहते हैं कॉर्न स्मट इज कॉज्ड बाय द फंगस अस्टिलैगोमेडिस। गॉल कैन फॉर्म ऑन एनी एवं ग्राउंड प्लांट पार्ट। जो गॉल्स बनते हैं ग्राउंड से ऊपर, ग्राउंड से किसी पार्ट को प्रभावित कर सकता है। मेनली क्या करता है? लीव्स को, ग्रोइंग टिश्यू को प्रभावित करता रहता है। दे ऑफन अपीयर ऑन द ईयर्स। कुछ ईयर्स पे, लीव्स पे, स्टॉक्स पे, टसल्स पे, इस सबको प्रभावित करते रहते हैं। द विप स्पट ऑफ शुगरकेन इज कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजन? बहुत बार ये डिजीज पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्टिलैगोमेडिस, अस्टिलैगोहोल्डाई, अस्टिलैगोसिटैमनी, अस्टिलैगोल्यूडा। करेक्ट आंसर क्या होगा? अस्टिलैगोसिटैमनिया। द विप स्पट ऑफ शुगरकेन इज कॉज्ड बाय द फंगस स्पोरिसोरियम सिटैमनियम, जिसे कहते हैं अस्टिलैगोसिटैमनी भी कहते हैं। इन दिस डिजीज विप लाइक स्ट्रक्चर इमर्ज फ्रॉम केन ग्रोइंग द पॉइंट। जो केन का ग्रोइंग पॉइंट होता है वहां से विप लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया विप स्पट ऑफ द शुगर केन। कवर्ड बाई ए ट्रांसलेटेंट सिल्वर मेम्ब्रेन कंटेनिंग ब्लैक पाउडर स्पॉट। और जो सिल्वर मेम्ब्रेन कंटेनिंग जो होती है पाउडरी स्पोज को कवर की हुई एक मेम्ब्रेन इसके ऊपर पाई जाती रहती है। तो ये सिम्टम्स थे। नेक्स्ट, द विल्ट ऑफ अरहर इज कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजन? बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, बार बार एग्जाम में पूछता है। पाइथियम, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, फ्यूसेरियम। आपको बताना है विल्ट ऑफ अरहर किससे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है, फ्यूसेरियम। विल्ट ऑफ द अरहर और पीजन इज कॉज्ड बाय द फंगस फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूसेरियम उडम। मेन सिम्टम्स के क्या होते हैं? सीडलिंग एंड एडल्ट प्लांट विल्ट। कहते हैं सीडलिंग और एडल्ट प्लांट क्या करता है? विल्ट, सूख जाता है। विथ येलोविंग और विदरिंग एंड ड्राइंग ऑफ द लीफ।
लीफ क्या होती है, येलो कलर की हो जाती है, ड्राई करने लगती है, सम टाइम कॉजिंग द इंटायर प्लांट टू द ड्राई अप, कभी कभी पूरा प्लांट क्या होता है, ड्राई कर जाता रहता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम है। डाउन मिल्ड्यू आर कॉज्ड बाय विच मेंबर ऑफ, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज किस मेंबर से कॉज करती है, मेंबर्स के नाम बताना है, एडिसाइफेल्स, टेफ्राइनल्स, एस्टिलेजिनल्स, पेरेरोस्पोरल्स। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फंगस का नाम पूछा नहीं है, डिजीज कॉजिंग एजेंट का नाम नहीं पूछा है, यहाँ क्लास का नाम पूछ दिया है, जो ऑर्डर जिस ऑर्डर से बिलोंग करते रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरेरोस्पोरल्स, पेरेरोस्पोरल्स ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज। और देखिए लिखा गया है किसका मेंबर है, कॉज्ड बाय द ओमाइसिटिस, स्क्लेरोस्पोरा, ब्रेमिया, पेरेरोस्पोरा, फाइटोप्थोरा, प्लाज्मोस्पोरा एंड सीरोपर्सोस्पोरा। अदर डाउन मिल्ड्यू पैथोजेंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पैथोजन है, पेरेरोस्पोरल्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं। डाउन मिल्ड्यू कॉजेस लाइट ग्रीन टू येलो एंगुलर स्पॉट ऑन द अपर लीफ सरफेस, लीफ के अपर सरफेस पे ये लाइट ग्रीन टू द येलो कलर का एंगुलर स्पॉट क्रिएट करता रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इसके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रस्ट आर कॉज्ड बाय द मेंबर ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब ऑर्डर लेवल का पूछे, क्लास लेवल का क्वेश्चन पूछे तो आपको फंगस का तो नाम याद रखना है, साथ साथ उस ग्रुप का किस क्लास से बिलोंग करता है, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। एस्टिलेजिनल्स, पेरेरोस्पोरल्स, एरेडिनियल्स, एडिसाइफस। तो रस्ट किस मेंबर से बिलोंग करता है, एरेडिनियल्स, याद रखिएगा, एरेडिनियल्स। रस्ट एंड स्मट्स caused by fungus belonging to the class Basidiomycotina, मैंने पहले बताया है कि Basidiomycotina से बिलोंग करता है रस्ट और स्मट डिजीज। रस्ट बिलोंग टू द ऑर्डर्स पक्सिनियल्स और इसे यूरिनियल्स कहते हैं, स्मट बिलोंग टू द ऑर्डर एस्टिजिलेनियल्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि रस्ट किससे बिलोंग, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, पक्सिनियल्स से या यूरिनियल्स से। वही स्मट बिलोंग करता है किस ऑर्डर से, एस्टिलेजिनल्स से। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मट डिजीज इंपोर्ट ए ब्लैक और सूटी अपीयरेंस टू द प्लांट्स, वेयर एज रस्ट डिजीज क्या करती है, इंपोर्ट करती है टार्निस्ड और रस्टी अपीयरेंस। ये इसके इंपॉर्टेंट करेक्टर है जो बार बार पूछता है आपके एग्जाम्स के लिए। लूज स्पॉट ऑफ फिट, क्वेश्चन आ गया, लूज स्पॉट ऑफ फिट किसके द्वारा कॉज किया जाता है, अश्लैगोमेडिस, अश्लैगोस्टिटिसाई, अश्लैगोस्टिटैमनी, अश्लैगोन्यूडा। अश्लैगोटिटिसाई के द्वारा कॉज होता रहता है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक रस्ट ऑफ द व्हीट, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजन, पक्सिनिया ग्रामिनिस, पक्सिनिया रिकर्डिटा, पक्सिनिया स्ट्रैटिफॉर्मिस, पक्सिनिया ग्लूमेरस। बताएंगे ब्लैक रस्ट ऑफ द व्हीट, बहुत बार पूछता है, क्योंकि जीनस और स्पीसीज में अंतर हो जाता है, जीनस वही है, स्पीसीज बदल जा रही है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पक्सिनिया ग्रामिनिस याद रखिएगा, बार बार पूछता है पक्सिनिया ग्रामिनिस। और ये किससे बिलोंग करता है, को पता है, बेसिडियोमाइकोटिना का मेंबर्स होता है। लास्ट में मैं बात करूंगा, ये इंपॉर्टेंट डिजीज है जो आपको हमेशा याद रखने की होता है, ये फंगल डिजीज है। इनके नाम याद रखिए, 27 डिजीज का नाम दिया, अगर इतना आप याद कर लेते हो वो फुली सारे क्वेश्चन इसके अंदर आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट आपकी एक है, ये बैक्टीरिया के द्वारा प्लांट के अंदर होने वाले डिजीज का नाम, जो आपका सेक्शन है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, इनमें बैक्टीरियल डिजीज के नाम आप जरूर याद रखिए। इनका नाम जो मैंने बताया है, ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट था। राइस, एप्पल, कैरेट, सिट्रस, कॉटन, पोटैटो, इनके बीच में कौन से बैक्टीरियल डिजीज कॉज करते रहते हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट, फायर ब्लाइट, सॉफ्ट रॉट, सिट्रस कैंकर, एंगुलर लीफ स्पॉट, रिंग स्पॉट, स्कैब, इन डिजीजों को कॉज करने वाले कौन कौन से पैथोजन हैं। ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक एरिया और इम्पोर्टेंट हो सकती है जिसमें आपको दिया हुआ है कि ये प्लांट डिजीज के नाम आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। टोबैको मोजैक, कलीफ्लावर मोजैक, शुगर केन मोजैक, पोटैटो लीफ रोल, बंकेट ऑफ बनाना, लीफ करला, पपाया, ये सब भी लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता रहता है। इस तरह से आपने देखा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात किया है प्लांट पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, साथ साथ उन ग्रुप का नाम बताया हूँ, उनके सिम्टम्स की बात किया है, और रस्ट और स्मट में क्या डिफरेंसेस है, स्यूडो रस्ट क्या होता है,
ज़ीरो स्मट क्या होता है, इन दोनों में दूसरे ग्रुपों से क्या डिफरेंस है। होपफुली आपके यह लेक्चर आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होता है। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।